आज के शो की शुरुआत में हमें रॉक और रोमन रेंज एंटर होते हुए दिखाई दिए और उनके साथ एडिशनल सिक्योरिटी गार्ड्स भी दिखाई दिए। वहीं सैथ रॉलिंस और कॉडी रूड्स भी एक साथ एंटर होते हैं। उनके पास निक ऑल्डिस होते हैं और एडिशनल सिक्योरिटी भी उनके पास होती है। अब आज के एपिसोड की शुरुआत लोगन पॉल करते हुए दिखाई दिए। लोगन पॉल आके बोलते हैं, तुम एक सिटी हो मेरे लिए, बहुत बार पहली बार किया है। डल्लास में मैंने अपना पहला मैच लड़ा, आज आप फिर देखेंगे इतिहास रचते हुए। अगर आप मेरे बारे में कुछ भी जानते हो तो मैं हर चीज़ को पाता हूँ। ये मेरा मोमेंट है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो तुम बकवास कर रहे हो। देखो मैं विनर हूं, मैं सब जीतता हूं। ऐसे ही नहीं आया हूं, मैं यहाँ पे जीतने आया हूं, टेक ओवर करने आया हूं। मैं यूएस चैंपियन हूं, वायरल एथलीट हूं। मैं जिसको टच कर दूं वो सोना बन जाता है। मेरे यूट्यूब पॉडकास्ट बॉक्सिंग मैचेस के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, रेसलिंग मैच के बारे में बात भी नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं उस बारे में जिसे आप पसंद करते हैं। मैं WWE के बारे में बात कर रहा हूं। कई रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, पेपर व्यू सोल्ड आउट गए हैं। तुम समझो उसके पीछे मैं हूं। मेरे कारण WWE का बिजनेस अच्छा चल रहा है। कोई कह सकता है कि WWE अपने प्राइम में है। अब लोगन पॉल कहते हैं, डल्लास आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। अब रिंग में प्राइम की जो बॉटल होती है वो प्रिंट हमें दिखाई देता है। अब लोगन पॉल कहते हैं, नहीं, आप सपना नहीं देख रहे हैं। मेरी कंपनी WWE के साथ पार्टनरशिप कर चुकी है। ये पहली स्पॉन्सर्ड रिंग बन चुकी है, रेसलमेनिया में भी और हर PPV में होगी। मैं स्वागत करना चाहूँगा मेरा पार्टनर KSI का। इतना बड़ा मूवमेंट है, इसके लिए एक फ़ोटो होना तो बनता है। तभी यहाँ रैंडी ऑर्टन का म्यूजिक हिट होता है, लेकिन रैंडी ऑर्टन आते नहीं है और साइड से आके वो लोगन पॉल को RKO देने का ट्राई करते हैं, बट लोगन पॉल तो बच के निकल जाते हैं। रैंडी ऑर्टन फिर KSI पे RKO लगा देते हैं। अब हमें केविन ओवेंस, रैंडी ऑर्टन वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी, ग्रेसन वॉलर के बीच एक टैग टीम मैच दिखा। केविन ओवेंस और थ्योरी मैच शुरू करते हैं। केविन अच्छे से मार देते हैं और टैग वॉलर पे आता है। केविन अब टैग रैंडी ऑर्टन को देते हैं। रैंडी ऑर्टन वॉलर में मार देते हैं और फिर से थ्योरी केविन ओवेंस आमने सामने आ जाते हैं। अच्छा मैच दिखा इनके बीच। थ्योरी और वॉलर ने रेफरी से बच के काफ़ी कुछ करने की कोशिश करी, बट एंड में केविन ओवेंस वॉलर को स्टनर देते हैं और रैंडी ऑर्टन थ्योरी को RKO दे के पिन करते हैं और मैच जीत ले जाते हैं। मैच के बाद लोगन पॉल आके केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन में पीछे से अटैक करता है और ब्रास नकल से रैंडी ऑर्टन को मारने की कोशिश करता है, बट रैंडी ऑर्टन बचते हैं और लोगन पॉल एक बार फिर से बच के भाग जाता है। अब बेले हमें एक इंटरव्यू में दिखाई दी। इंटरव्यू उनसे पूछती है कि बेले हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, काफ़ी मुश्किल हुई, डकोटा भी ने भी धोखा दिया है तुम्हें। बेले कहती है, मैं केवल एक धागे पे लटकी रही हूँ, मुझे लगा नहीं था कि हम यहाँ तक आ जाएंगे और महीनों से ये परेशान कर रहा है। क्या दोस्ती है, क्या दगा है। और लास्ट वीक डकोटा ने खंजर पीठ में घोंपा, उसने मैनिपुलेट करा, बेवकूफ़ बनाया मुझे और मैं बन गई हूँ। अब इंटरव्यू पूछती है, जो ऐसा सोचते हैं कि बेले से ये होना चाहिए था, उसके बारे में क्या कहोगी। बेले कहती है, आपको पता है मैंने काफ़ी दुश्मन बनाए हैं कुछ सालों में। कुछ चीज़ें मैंने इसलिए करी क्योंकि मेरे पे ध्यान जा रहा था टॉप से जाने के लिए। मैं कुछ भी करने को तैयार थी डैमेज कंट्रोल के लिए। अब सब बैकफायर हो रहा है, सब मेरे पे ही वापस आ रहा है। अब इंटरव्यू पूछती है, रेसलमेनिया में टाइटल को लेके क्या तैयारी है। अब वो बोलती है, मैं तैयारी कर रही हूँ, फोकस कर रही हूँ। उन्होंने कम समझा है मुझे डैमेज कंट्रोल ने, बट मैं डैमेज को बना सकती हूँ, तो मैं डैमेज को मिटाने के लिए भी वही करूँगी जो मैंने बनाने के लिए करा था। अब हमें बॉबी लैशले वर्सेस कैरिन क्रॉस के बीच मैच दिखा। स्कारलेट भी रिंग साइड मौजूद थी। बॉबी शुरू से कैरिन क्रॉस पे धावा बोलते हैं, कैरिन भी पलटवार करते हैं। बॉबी अब रिंग के बाहर कैरिन क्रॉस को बैरिकेड वगैरह में मारते हैं। अब बॉबी कैरिन क्रॉस को टर्न बकल में मारने वाले थे तो स्कारलेट सामने आके खड़ी हो जाती हैं। कैरिन को मौका मिल जाता है। अच्छा मैच सेकंड के बीच में बॉबी लैशले की पकड़ में था मैच, तभी ऑथर ऑफ पेन ने आके बॉबी पर अटैक कर दिया। मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से खत्म हो गया। पीछे से स्ट्रीट प्रॉफिट्स भी आते हैं, वो ऑथर ऑफ पेन को रिंग के बाहर करते हैं और बॉबी कैरिन क्रॉस पे मूव देने ही वाले थे, तभी एक बार फिर स्कारलेट बॉबी लैशली के सामने आ जाती हैं। अबे एक आध बार का ठीक है यार, बार बार बॉबी लैशली क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनसे। तभी पीछे से बियांका ब्लेयर की मेले में बिछड़ी बहन ने आके स्कारलेट को दौड़ा दिया। बॉबी कैरिन क्रॉस पे हर्ट लॉक लगा देते हैं। ऑथर ऑफ पेन फिर एक बार आके बॉबी लैशली पर अटैक करते हैं और मार के उन्हें रिंग में फैला देते हैं। अब हमें टिफनी स्ट्रैडॉन वर्सेस मिशीन के बीच एक मैच दिखा। अच्छा मैच दिखा इनके बीच। टिफनी स्ट्रैडॉन काफ़ी एग्रेशन में दिखी, उन्होंने काफ़ी इंप्रेस करा। मिशीन बीच में पलटवार करने की कोशिश करती रही, बट टिफनी स्ट्रैडॉन ने हावी नहीं होने दिया। अब टिफनी ने शानदार मूनसॉल्ट देके मैच जीत लिया। अब हमें ड्रैगन ली वर्सेस गार्जा के बीच मैच दिखा। रिंग साइड सेंटोस, एस्कोबार, हम्बर्तो और इलेक्ट्रा लोपेज भी मौजूद थी। मतलब एक तरह से पूरी बारात लेके आए थे गार्जा। ड्रैगन ने आते ही गार्जा को धोना शुरू कर दिया। गार्जा ने भी पलटवार करा, बट चीप हरकत करके ड्रैगन ने काफ़ी इंप्रेस करा इस मैच में और एंड में ड्रैगन ने मैच जीत लिया। और मैच के बाद LWO ने मिलकर ड्रैगन ली को कूट के रख दिया। अब उम्मीद थी कि यहाँ पे लाड़ोड़ल फंटास्मा भी आएंगे, लेकिन वो आए नहीं।
अब हमें मेन इवेंट में रोमन रेंस, पॉल हेमन, जिम्मी ऊसो, सोलो सिकोआ दिखाई देते हैं। इसके ठीक बाद रॉक हमें नई एंट्रेंस के साथ दिखाई देते हैं। अब इतनी लंबी एंट्रेंस थी यार। खैर रोमन रेंस बोलते हैं डल्लास टेक्सास आपके सामने महानता खड़ी हुई है, एक्नॉलेज अस। फिर कॉडी रूड्स की एंट्री होती है, वो भी क्राउड में से। सेथ भी आ जाते हैं, रिंग साइड निक ऑल्डिस और काफ़ी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हुए थे। पॉल हेमन, सोलो सिकोआ, जिम्मी ऊसो रिंग से बाहर चले जाते हैं। क्राउड सेथ रॉलिंस और कॉडी रूड्स को ज़बरदस्त सपोर्ट कर रहा था। अब कॉडी रूड्स बोलते हैं मैं जानता हूँ टेंशन है हवा में, बहुत बैड ब्लड है हमारे बीच में, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है इस रिंग में खड़ा हूँ मैं। मुझे लगता है हम चारों को एक मोमेंट फील करना चाहिए एक सोल्ड आउट टेक्सास में। रॉक, मैंने सुना है तुम्हारे चैलेंज को, मैंने सुना है तुमने जो शर्त रखी है, ये एक टैग टीम मैच में रेसलमेनिया में होने वाला है। मैं पूछना चाहूँगा क्या तुम्हारे पास अथॉरिटी है उस शर्त के लिए? देखो ये पूछ इसलिए रहा हूं क्योंकि लास्ट वीक तुमने रोमन रेंस को एक्नॉलेज करा ट्राइबल चीफ के तौर पे। शायद तुम वो चीज़ें साइड में रख के आगे की बात करें तो रोमन रेंस कहते हैं चुप हो जा, अपना मुंह बंद रख, तू अपना मुंह मत खोल। अब रॉक कहते हैं ओ तू चलता फिरता जोकर, अपना मुंह बंद रख, बात करने से पहले बेवकूफ़। रॉक को तेरे से बात करने से पहले रॉक ने एक्नॉलेज करा है इसको, क्योंकि परिवार होता है, हम खड़े हैं एक साथ। रेसलमेनिया पहली रात एक बार फिर रिपीट कर दूं। फिर रॉक वही स्टिपुलेशन वगैरह बताते हैं और बोलते हैं तुम फ्री हो जाओगे अपना पिता का अधूरा सपना पूरा करने के लिए अगर ब्लड लाइन उस मैच में नहीं हुई। अब जब रोमन रेंस और रॉक तुम दोनों को हराएगा ब्लड लाइन के लिए सब जायज होगा, तुम दोनों यूनिवर्सल चैंपियनशिप चाहोगे। सेथ रॉलिंस कहते हैं अबे तू चुप बैठ यार, एक बार मुंह बंद रख, हम सब जानते हैं कि क्या होगा इस इंडस्ट्री में, क्या होगा इस इंडस्ट्री का फ्यूचर, इसका फ्यूचर दांव पे होगा। तुम्हारा टाइम हो चुका है, तुम्हारा मौका आ चुका है, चला गया है, तुझको जवाब चाहिए था, हम तेरे चैलेंज को मानते हैं। रोमन रेंस हंसते हैं और कहते हैं क्या बात है, तुम इसको जवाब देने दोगे? तुम पागल हो यार, तुम इस गधे को तुम्हारे फ्यूचर के डिसीजन लेने दोगे? देख लो ये तुम्हारा फ्यूचर है, जब मैं रेसलमेनिया में तुम्हें हराऊंगा तो गया तुम्हारा मौका। रॉक कहते हैं हो जाएगा ख़त्म। रॉक तुझे भी कुछ कहना चाहेगा, चलता फिरता जोकर, ये होने वाला है। रॉक हर चीज़ करेगा, तेरे वेस्ट पे से ये टाइटल चला जाएगा। टीकीओ के बॉस हैं रॉक और मैं हूँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। रॉक कहते हैं कॉडी मेरी बात सुन, द रॉक ताकत लगा देगा, तू कभी भी इस टाइटल के लिए नहीं लड़ पाएगा, तू अपना मुंह चला, अपना मौका बदल, नज़र घुमा के देख, ये परिवार है। रोमन के, रॉक के हाई चीफ ये देख रहे हैं, तेरे फादर देख रहे हैं, क्या ये सही नहीं है? क्या तू तीनों बच्चों में से तेरी बहन चीयर लीडर थी? क्या ये सच नहीं है तेरा भाई हॉल ऑफ फेमर है? तू अपने भाई बहन से 20 साल छोटा है क्योंकि तू एक मिस्टेक का नतीजा है। कॉडी रूड्स भाई साहब ये सुन के किलस जाते हैं और कॉडी रूड्स अब रॉक के खींच के थप्पड़ देते हैं। अब हुआ बदला पूरा यहाँ थप्पड़ का, यहीं इस एपिसोड को ख़त्म कर दिया गया। अब इस एपिसोड के शुरू में सिक्योरिटी का ऐसा तामझाम दिखाया गया। मेन इवेंट में रिंग साइड भी सब सिक्योरिटी वगैरह खड़े हुए थे। रॉक को ज़्यादा ही पर्सनल हो गए, कुछ ओछी बातें रॉक ने कर दी इस प्रोमो में, तभी कॉडी रूड्स ने खींच के थप्पड़ रसीद दिया रॉक के। अब आपको बता दूं रेसलमेनिया नाइट 1 के लिए इनके बीच जो टैग टीम मैच था वो ऑफिशियल हो चुका है। अब शो एंड होगा, बट उम्मीद है ऑफ एयर में कुछ दिखा हुआ इनके बीच, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो अगर यहां तक देखी है तो लाइक करें, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।